हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGLA 138 की बुक जिसका नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, उसके फर्स्ट यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे की यूनिट में भी देखने को मिला है, तो मैं बार बार नहीं कराऊंगी, एक ही बारी में इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगी। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसका हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंस मतलब कि हम मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाती है। दूसरा है इंटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है उसके बारे में हम पहले देखेंगे, फिर इंटेंसिव रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। Extensive reading is done for enjoyment. In this type of reading, the reader reads a material for long period of time. Extensive reading जो होती है वो enjoyment के लिए की जाती है, और जो readers होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, क्योंकि वो एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, उनको इनका एंजॉय हो रहा होता है रीडिंग करने से, इसलिए वो उसको ज्यादा लंबे टाइम तक भी पढ़ सकते हैं। ही रीड्स मोर देन मोर, गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू द रीडिंग प्रोसेस। जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें वो स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसको आगे से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। तो ये हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाती है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो हम रीडिंग प्रोसेस में लगा देते हैं। इन एक्सटेंसिव रीडिंग द रीडर एंजॉय हिज रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में जो रीडर्स होता है वो अपनी रीडिंग को एंजॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रखे जो मैंने अभी बताया, वेन वी रीड अवर फेवरेट स्टोरी बुक और नॉवेल वी एंजॉय इट एंड वांट टू रीड इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम जब भी हम अपना फेवरेट स्टोरी पढ़ते हैं या फिर कोई नॉवल पढ़ते हैं तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक पढ़ना चाहते हैं, और हमारा मन करता है कि हम एक ही दिन में पढ़ के पूरे टाइम, मतलब जितना भी हमें टाइम मिला है उस पूरे टाइम में हम उसको पूरा कंप्लीट कर दें, पूरा ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ लें। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारा एंजॉयमेंट हो रहा होता है। इन एक्सटेंसिव रीडिंग द रीडर डज नॉट मेक एक्सेसिव यूज ऑफ डिक्शनरी। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है उसमें जो रीडर्स होते हैं वो डिक्शनरी का यूज नहीं करते हैं। अगर कुछ वर्ड ऐसा है जो उनको समझ नहीं आ रहा है, डिक्शनरी का यूज हम तभी करते हैं जब हमें कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर एक्सटेंसिव रीडिंग में रीडर को कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा होता है तो उसको वो वहीं पर ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, उनको डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ही डज नॉट केयर अबाउट एनी डिफिकल्ट वर्ड दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड इफ ही कैन गेट द स्टोरी। वो जो रीडर्स होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग करते समय डिफिकल्ट वर्ड्स को अगर उनको समझ में नहीं भी आता है तो वो उसको छोड़ देते हैं, उसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे। किसी किसी वर्ड का मतलब अगर उन्हें समझ नहीं आता है तो, अगर कोई ऐसा वर्ड होता है जैसे कि पूरी स्टोरी तो हमें समझ आ रही होती है, कोई एक वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसकी वजह से हम पूरी स्टोरी को वहीं पर नहीं रोक देते डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढने के लिए, बल्कि हम आगे पढ़ते जाते हैं। अब इसके बाद द रीडर डज नॉट रीड फॉर एग्जामिनेशन, तो ही इज नॉट कंसर्न अबाउट मिनट डिटेल। तो रीडर्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग एग्जामिनेशन के लिए नहीं कर रहे होते हैं, एग्जाम पर्पस नहीं होता है उनका, तो इसलिए वो उसकी जो डिटेल्स होती है डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डिटेल्स के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। जबकि इंटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं होता है। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और उसको बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ा जाता है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं और उसके लिए हमें ज्यादा कंसर्न भी नहीं दिखाते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग डज नॉट टायर आउट रीडर वाइल इट रिफ्रेश द रीडर्स माइंड। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो रीडर्स को टायर्ड नहीं करती है बल्कि उनको रिफ्रेश करती है। Example of extensive reading is reading a storybook, novels, poetry, and any other activity, सॉरी आर्टिकल फॉर एंजॉयमेंट। तो एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कोई स्टोरी बुक हो गई, नोवेल हो गया, पोइट्री हो गया या फिर कोई भी आर्टिकल हो गया
जिससे हमारा एंजॉयमेंट होता है और वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। अब हम देखेंगे इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। Intensive reading is instructional based and forms the core of improving reading skills। तो intensive reading जो होती है वो instructional based होती है, उसके अंदर instructions होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और उससे हमारी जो रीडिंग स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है। क्यों इम्प्रूव होती है? क्योंकि जब भी हम इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं हम उसको कम टाइम के लिए करते हैं और हम हर एक वर्ड का जो मीनिंग होता है वो सर्च करते हैं, वो डिक्शनरी में ढूंढते हैं और फिर उसके बाद हमें हर वर्ड का मीनिंग समझ आता है। तो इस तरह से हमारी जो रीडिंग स्किल होती है वो इंटेंसिव रीडिंग की हेल्प से इम्प्रूव होती जाती है। मीन्स इंटेंसिव रीडिंग इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज डन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन नॉट बी डन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट टायर आउट द माइंड। तो इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो एक्सटेंसिव रीडिंग की अपोजिट होती है। वो कम टाइम के लिए की जाती है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है। और इंटेंसिव रीडिंग में हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारा जो माइंड है वो टायर्ड हो जाता है, हमारा माइंड थक जाता है, तो इसलिए हम ज्यादा देर तक इंटेंसिव रीडिंग नहीं करते हैं। It involves reading with great care and attention. It is reading with minute details। तो ये जो रीडिंग होती है इंटेंसिव रीडिंग, इसमें हमें बहुत ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इंटेंसिव रीडिंग करते वक्त, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। एंड ये जो रीडिंग होती है इसके अंदर हम छोटी से छोटी डिटेल्स का खास ध्यान रखते हैं। हमें हर डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्ड नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हर एक वर्ड जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। सो इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ डिक्शनरी। इट रिक्वायर्स ग्रेट मेंटल एफर्ट एंड एनर्जी। इंटेंसिव रीडिंग में हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, हमें डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके साथ ही साथ हमारी जो मेंटल एफर्ट्स होते हैं और एनर्जी होती है उसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है इंटेंसिव रीडिंग करते वक्त, ताकि हमें हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। अगर हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हमारा पढ़ना वेस्ट हो जाएगा। आप जो भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है, जबकि अगर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाती है। तो एग्जाम में हमें छोटे से छोटे वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो वही हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग इज डन फॉर एकेडमिक स्टडीज एंड एग्जामिनेशन। तो ये इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आपका फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, आपकी ये जो बुक है BEGLA 138, इसमें आपका फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन फर्स्ट ब्लॉक में और सेकंड ब्लॉक में दोनों में ही है, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग वाला। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक जो है उसमें आपके सारा लर्निंग का ही है, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक में इतना ज्यादा लर्निंग का नहीं है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।